हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे। आज सबसे ज्यादा जो टॉपिक यानी सबसे ज्यादा मैं कहूं कि सर हमें रिवीजन कैसे करना है। सर हमें रिवीजन नहीं होता है। सर रिवीजन का मतलब क्या होता है? ठीक है, हाँ, रिवीजन कैसे करते हैं? 99% स्टूडेंट यही गलती करते हैं। सर क्या गलती करते हैं हम लोग? सर रिवीजन के दौरान हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है? सर रिवीजन का करने का सही समय क्या होता है? कब किया जाए तो बेस्ट रहेगा? सर रिवीजन का मतलब क्या नोट्स पढ़ना होता है या लेक्चर पढ़ना होता है? रिवीजन के समय सर नींद बड़ी आती है, रिवीजन का टाइम ही नहीं है सर, क्योंकि सर हमें तो क्या नाम से सिलेबस ही नहीं पढ़ा जा रहा है, रिवीजन कैसे करेंगे? ये सब पूरा का पूरा कंक्लूजन आज एक शानदार वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि रिवीजन कैसे करना है। सर बेस्ट वीडियो रहेगा ये, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो प्रेस द लाइक बटन और इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से इसमें होना चाहिए। रिवीजन, सर सबसे पहली चीज आती है हमारे पास कि सर रिवीजन के दौरान सबसे बढ़िया चीज क्या आती है? बोले सर रिवीजन के अंदर बोले सर प्रॉब्लम्स आ रही है हमको। बोले प्रॉब्लम, मैंने पूछा आप लोगों से सर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है। पहला तो आपने प्रॉब्लम यही बता दिया सर टाइम ही नहीं है। पहला प्रॉब्लम आपने क्या बताया? बोले सर टाइम नहीं है। पहला प्रॉब्लम तो आपका यह है कि सर टाइम नहीं है। दूसरा आप लोगों ने मेरे को प्रॉब्लम बता दिया, बोले सर नींद बड़ी आती है। दूसरा प्रॉब्लम क्या बताया आप लोगों ने? बोले रिवीजन के समय नींद बड़ी आती है। सर रिवीजन के समय नींद आती है। और तीसरे नंबर पे आपने बताया, बोले रिवीजन का मतलब पढ़ना क्या होता है? सर सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं एक बात बता दूं, आप लोगों को 24 घंटे मिलते हैं ना, तो जो टॉपर्स होता है उसको भी 24 घंटे मिल रहे हैं यार। उसको एक साथ ऐसे नहीं कि एक दिन में उसको 50 घंटे प्रोवाइड हो रहे हैं। सबसे पहला आता है आप लोगों के माइंड में, पहला एक कंक्लूजन आता है कि सर टाइम नहीं है। क्या आता है? सर टाइम नहीं है। याद रखना, इस वीडियो में लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है कि सर अच्छा सर मैं इस प्रकार से पढ़ूं तो मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल शानदार और साइंटिफिक मेथड है सर ये। इसको बहुत बच्चों पे, बहुत टॉपर्स पे अप्लाई किया गया है, टॉपर्स के इंटरव्यू लिए गए हैं, तब जाकर के ये मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों के माइंड में आता है सर टाइम ही नहीं है रिवीजन का, सर सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा है, रिवीजन कहां से करेंगे? सर रिवीजन का तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। देखो सर, मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूं छोटी सी, है ना, एक स्टोरी बताता हूं छोटी सी। एक लड़का होता है ना, एक स्टोरी समझना। एक लड़का होता है और वो बहुत मोटा है भैया, इतना हेल्दी हो गया भाई साहब, ठीक है। उसके फादर आए एक दिन, उसके फादर बोलते हैं अरे भैया तू तो ऐसा गोल मटोल हो रहा है, अरे भाई मोटा ताजा हो गया है, हेल्थ बिगाड़ ली तूने तो तेरी। चल आजा, मैं तेरे को क्या नाम से, वो जिम नहीं होती है, जिम है, ट्रेनर नहीं होता है, बोले उसके पास लेकर के चलता हूं। वो ट्रेनर के पास लेके गए उसको। क्या बोले गए? बोले ट्रेनर के पास लेके गए। ट्रेनर ने दो चीजें बताई, उसके पास दो ऑप्शन रख दिए, समझना बात को। ट्रेनर ने उसके पास दो ऑप्शन रख दिए। बोले आपको 10, सॉरी फॉर दैट, बोले आपको 15 मिनट डेली रनिंग करनी है। पहला ऑप्शन क्या रखा? बोले 15 मिनट डेली रनिंग करनी है। और दूसरा ऑप्शन ट्रेनर ने यह बोला, बोले अगर आप डेली नहीं करना चाहते हैं तो महीने में 7 दिन, महीने में 7 दिन याद रखना, 2 से 3 घंटे आपको रनिंग करनी है। 2 से 3 घंटे क्या करनी है? रनिंग करनी है। ट्रेनर के पास उस मोटे ताजे बच्चे को लेकर के गए। ट्रेनर कहता है तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू डेली के डेली 15 मिनट रनिंग करेगा, या तू उस महीने में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन 2 से 3 घंटे रनिंग करेगा। एक बात मुझे बताइए, आप अगर आप इस जगह हो तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? अरे आप बोलेंगे ना भाई साहब पागल है क्या, बोले 7 दिन कंटिन्यू 2-2 3-3 घंटे कौन दौड़ेगा, हालत ही खराब हो जाएगी सर हमारी तो बोले बिल्कुल, क्या हम, बोले हमने सेलेक्ट कर लिया सर, हम 15 मिनट डेली के डेली क्या कर लेंगे? रनिंग कर लेंगे। 15 मिनट डेली रनिंग कर लेंगे, 7 दिन 2 से 3 घंटे नहीं दौड़ा जाएगा सर, हालत खराब हो जाएगी सर, है, सांस फूल जाएगी हमारी। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों ने कह दिया। इधर देखना सारे बच्चे,
अब यहां पे मामला बैठता है, जिस प्रकार से आपने चुना उसी प्रकार से मैंने भी यही चुना कि साहब 15 मिनट डेली रनिंग करेंगे। उस बच्चे ने करी और वो बिल्कुल क्या हो गया, हेल्दी हो गया। अरे भैया है, हाँ बिल्कुल क्या हो गया, बॉडी बॉडी बन गई रे भाई उसकी, बिल्कुल वेट लॉस हो गया उसका। सही बात है? बोले बिल्कुल सही बात है सर। हाँ या ना? बोले बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे मामला क्या बनता है, इधर देखिएगा आप सभी बच्चे। अब इसको पढ़ाई से रिलेट करना है, इसको आप अपने रिवीजन से, ये मैंने थ्योरी ऐसे ही नहीं पढ़ाई है आप लोगों को, कोई चुटकुला नहीं सुनाया है। इसको आप अपनी पढ़ाई से रिलेट करना है कि सर पढ़ाई से इसको कैसे रिलेट करेंगे। मान लीजिए आप, या तो आप क्या कर सकते हैं भैया, अरे भैया या तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पढ़ाई करिए उसका डेली के डेली 15 मिनट दे दो रिवीजन करने में, 15 मिनट दे दो, या फिर 7 दिन में 2 से 3 घंटे रिवीजन करना पड़ेगा। बोले बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो हम कहते हैं डेली डेली कौन रिवीजन करेगा, महीने में कर लेंगे एक साथ, 7 दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ लेंगे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों के माइंड में भी आता है कि पढ़ाई करेंगे तो बोले रिवीजन तो अंत में करेंगे सर जब एग्जाम आ जाएगा, है ना, एग्जाम के दौरान बोले लास्ट के 10 दिन रिवीजन। ऐसे नहीं होता है रे भैया। जो गलती बच्चे करते हैं कि बोले साहब हम तो महीने में लास्ट में कतई एग्जाम आपके सर पे आकर के खड़ा हो गया, 10 तारीख को एग्जाम है, 1 तारीख से रिवीजन शुरू करेंगे, तो क्या रिवीजन हो जाएगा आपका? नहीं होगा ना भैया। है, याद रखना 2 प्रकार की मेमोरी है हमारे माइंड में, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में अपने तुरंत एक और एग्जांपल दे दूं आप लोगों को। आप लोग रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, अरे यूट्यूब पे रील्स देखते रहते हैं। आप यहां में मेरे को कोई बच्चा ऐसा हो कि 5, अभी आपने इससे पहले कौन सी 5 रील्स देखी थी उसके नाम बता दो मेरे को। नहीं पता होगा, 99% बच्चों को नहीं पता है कि लास्ट में 5 रील्स कौन सी गई थी, बस देखे जा रहे हैं उस पे है। ये गलत है सर। क्यों गलत है? क्योंकि हमारा वो शॉर्ट टर्म में गया, लॉन्ग टर्म में गया नहीं, याद ही नहीं है। ठीक है, याद रखना जो गलती बच्चे करते हैं कि हर महीने हम तो 2 से 3 घंटे रिवीजन कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, अगर कर लोगे तो लॉन्ग टर्म में स्टोर नहीं होता है, इसलिए 10 मिनट रूल्स, क्या एक रूल्स आता है 10 मिनट रूल्स। 10 मिनट रूल्स का मतलब क्या होता है, डेली के डेली आए और डेली के डेली 10 मिनट में क्या कर दिया सर, रिवाइज कर दिया सर उस चीज को। 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर लो ना, कौन मना कर रहा है। जिस प्रकार से उस बच्चे की डेली 10-15 मिनट रनिंग करके वेट लॉस हो गया 1 महीने में, उसी प्रकार से 10-10 मिनट के अंदर रिवीजन करने पर ऐसा गजब का आपका शार्प माइंड होगा कि आप खुद देखेंगे कि सर वास्तव में क्या टाइम। एक और चीज है, रिवीजन के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। आप लोगों के माइंड में आती है रिवीजन के लिए तो मेरे को बहुत सारा टाइम चाहिए, नहीं देना है सर। रिवीजन के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम देना ही नहीं है। बोले सर नहीं देना है तो फिर, बोले सिर्फ 10 मिनट तो दे सकते हो, एटलीस्ट 10 मिनट ही देना है, डेली बेसिस पे देना है। 10 मिनट में रिवाइज हो ही जाता है रे भैया ना। आपने जो पढ़ा 10 मिनट में देख लिया सरसरी नजर से, अच्छा 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 इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, बोले ठीक है सर। है, अब यहां पे 2 चीजें और आती है सर, एक तो आता है शॉर्ट टर्म रिवीजन और एक आता है लॉन्ग टर्म रिवीजन। सर ये रिवीजन के अंदर बोले आपने ये तो हमें बता दिया, हमें समझ में आ गया। सबसे पहला 1 नंबर पे आता है शॉर्ट टर्म रिवीजन। याद रखना आप सभी बच्चे इस चीज को अप्लाई करके देखो 7 दिन, उसके बाद अगर 8वें दिन अगर आप लोगों में इंप्रूवमेंट नहीं हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना। शॉर्ट टर्म रिवीजन का एक प्रैक्टिस आता है सर, है, हाँ शॉर्ट टर्म रिवीजन होता है, एक लॉन्ग टर्म रिवीजन मेथड होता है। ये सर ये दोनों होते क्या है अभी देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म रिवीजन में हमें 2 चीजें करनी है बस। पहला क्या करना है सर, अंडरलाइन करना है। बोले किस चीज को अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अंडरलाइन करेंगे सर इंपॉर्टेंट पॉइंट को। आप बोलेंगे सर इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करने से क्या हो जाएगा, आपको आगे बताऊंगा। याद रखना ये मेरी बात कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करते चलो। आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे मान लो आपने स्प्लीन पढ़ रहे थे, वहां पे 120 डेज का लिख लिया, अंडरलाइन कर लिया, और स्प्लीन के अंतर्गत ये आरबीसी के अंतर्गत आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है, ये मतलब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको अंडरलाइन कर लिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज इसके अंदर एक्टिव रिकॉल करना है। क्या करना है भैया, एक्टिव रिकॉल। सर ये एक्टिव रिकॉल क्या होता है, आप सभी बच्चे नर्सिंग के हैं, सभी बच्चे समझ जाएंगे। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं है ना भैया,
आपने पढ़ लिया, जैसे कोई नोटबुक है, जैसे ये CHOPYQs है मेरे पास, यहां से मैंने यहां पे थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद अंडरलाइन कर लिया इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बाद बंद करके, आंख बंद करके आराम से देख रहे हैं, अच्छा इसका ये होगा, इसका ये ऐसा होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। एक्टिव रिकॉल कहते हैं इस मेथड को। एक्टिव रिकॉल जो मेथड होता है ये रिवीजन में बहुत हेल्पफुल करता है, याद रखना। एक्टिव रिकॉल मेथड हमें करना है, क्या करना है? एक्टिव रिकॉल मेथड करना है। सिर्फ और सिर्फ ये मामला रहेगा शॉर्ट टर्म मेथड में। किसमें रहेगा? शॉर्ट टर्म मेथड में रहेगा। आप लोगों के पास एक और चीज आती है, बोले सर शॉर्ट टर्म रिवीजन ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका लॉन्ग टर्म रिवीजन। क्या आता है? लॉन्ग टर्म रिवीजन आता है। याद रखना, दिस इज ए साइंटिफिक मेथड, ये पूरा का पूरा साइंटिफिक मेथड है, बहुत सारे टॉपर्स पे अप्लाई किया गया है। उसके बाद बता रहा हूं मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म मेथड में क्या करेंगे सर। इसमें थ्योरी सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं भैया। क्या पढ़े जाते हैं? थ्योरी के सब्जेक्ट पढ़े जाएंगे, है हाँ, थ्योरी पढ़ी जाएगी इसके अंदर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिवीजन करना है हमें, ठीक है सर। एक बात याद रखना, जो ये लॉन्ग टर्म जो रिवाइज होता है ना, ये हम कहते हैं एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करते हैं सर। ये कब करते हैं? लॉन्ग टर्म रिवीजन है ये एग्जाम के टाइम पे रिवाइज किया जाता है। याद रखना, एग्जाम टाइम रिवाइज करते हैं हम इसके अंतर्गत। लॉन्ग टर्म रिवीजन एग्जाम टाइम रिवाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि सर आप तो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म डेली के डेली 10-10 मिनट पढ़ो, एग्जाम के टाइम पे पढ़ना ही नहीं है। याद रखना, एग्जाम के टाइम पे भी पढ़ना है, लेकिन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को थोड़ा अलग अलग एक्सप्लेन करना होता है, अलग अलग माइंड में बैठा हो कि ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। समझ में आ रही है बात? लॉन्ग टर्म में थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लिए सर, इसके अंदर भी दो चीजें बताओ ना, जैसे शॉर्ट टर्म में बताया, बोले बिल्कुल बताते हैं। इसके अंदर जो आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के अंदर अंडरलाइन करे है ना टॉपिक, अरे शॉर्ट टर्म में अंडरलाइन करे हैं, उनको रिवाइज करना है, यानी रीड करना है। रीड अंडरलाइन टॉपिक। जो जो अंडरलाइन टॉपिक या जो जो टॉपिक आप लोगों ने अंडरलाइन किए हैं उनको रिवाइज करना है, उनको रीड करना है, उनको पढ़ना है सर। जो जो आप लोगों ने अंडरलाइन कर लिए उनको पढ़ लो। दूसरा एग्जाम टाइम, ये वाला जो मेथड है रिवीजन है लॉन्ग टर्म, ये एग्जाम टाइम कर रहे हैं हम लोग, तो हमें सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर के सवाल भी देखने होते हैं। क्या देखना होता है? एक सैंपल पेपर हो गया और एक प्रीवियस ईयर के सवाल, जो कि मैं आप लोगों को बताता हूं। सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर के सवाल से आपको क्या पता लगेगा कि आपका एग्जाम के अंतर्गत पैटर्न किस लेवल का रहने वाला है, हाँ या ना? मैंने क्या बताया? सबसे पहले हमने कहा कि टाइम ही नहीं है सर, है मेथड। एक स्टोरी बताई कि एक बच्चा मोटा ताजा था, 10 मिनट की रनिंग करने के लिए बोल दिया, नहीं तो 7 दिन के लिए बोले 2 से 3 घंटे भागना पड़ेगा। उस दौरान तो उसने कह दिया अरे मैं तो डेली 10 मिनट दौड़ लूंगा, है। उसी प्रकार से डेली 10 मिनट आप रिवाइज भी कर सकते हो ना सर, 10 मिनट तो दे ही सकते हो अपने टॉपिक को, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। फिर आया शॉर्ट टर्म रिवाइज मेथड। सर शॉर्ट टर्म रिवाइज मेथड में क्या कर दिया हमने? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको अंडरलाइन कर लिया और एक्टिव रिकॉल मेथड अपनाया। उसके बाद लॉन्ग टर्म आ गया। लॉन्ग टर्म मेथड को हमें एग्जाम टाइम पे रिवाइज करना होता है। कब करना होता है? एग्जाम टाइम पे रिवाइज करना होता है, ठीक है। इसमें अंडरलाइन जो टॉपिक यहां पे करे थे शॉर्ट टर्म में, उनको पढ़ लिया गजब तरीके से, और सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज देख लिए सर। क्या देख लिए? सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज देख लिए। याद रखना आप सभी बच्चे, रिवीजन दैट इज द बेस्ट। आप किसी भी फैकल्टीज को देख लीजिए, किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, वो यही बोलेगा कि देखो एक बात और आती है हमारे माइंड में यार, क्या रिवीजन बोले सर हम नहीं करते क्या? क्या रिवीजन टॉपर ही करता है क्या? लेकिन टॉपर एक स्ट्रेटेजी से रिवीजन करता है, स्मार्ट स्टडी होती है दैट इज। इसे क्या कहते हैं? स्मार्ट स्टडी कहते हैं। इसी प्रकार से मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तुक्का कैसे लगाते हैं, उसी प्रकार से याद रखना, ये दैट इज द प्योर साइंटिफिक मेथड है। क्या है? दैट इज द प्योर साइंटिफिक मेथड। सर एक अब बोले सर एक चीज और है, बोले रिवीजन बोरिंग सा लगता है यार, है, बोले नींद आती है रिवीजन करते हैं तो, है ना। ये सबके साथ होता है। बोले ये ऐसा नहीं है कि टॉपर्स को ये नहीं अलग ही आगे सब दुनिया से, नहीं ना भैया, है। एक माइंड में आता है आप लोगों के कि सर रिवीजन करते दौरान या रिवीजन जो है वो बोरिंग है, हाँ बोरिंग है बिल्कुल, और नींद आती है हमें रिवीजन करते समय। बिल्कुल आप गलत नहीं कह रहे हैं सर, लेकिन यहां पे आपको 2 चीजें और करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी, रिवीजन बोरिंग नहीं लगेगा। पहली चीज हमें क्या करना होता है? डेडलाइन बनानी होती है सर। क्या बनानी होती है? डेडलाइन। सर ये डेडलाइन क्या आ गया? अब ये तो बता दो, है। डेडलाइन ये आ गया कि इस बुक के अंदर जैसे मान लीजिए 3-4 हजार सवाल है। कितने सवाल है इसमें? तो 5000 प्लस एमसीक्यूज है। मैं डेडलाइन बना लूंगा कि मेरे को 2 घंटे में 1000 सवाल करने हैं इसमें से, या 2 घंटे में 500 सवाल करने हैं। मैंने डेडलाइन बना दी, तो उस डेडलाइन पे वर्क करना है। फिर
डेडलाइन का मतलब ये हो गया कि 2 घंटे में मेरे को ये टॉपिक क्लियर करना है। ये उद्देश्य कर लिया मैंने, 2 घंटे में ये टॉपिक क्लियर करके छोड़ूंगा मैं। डेडलाइन बना लिया आप लोगों ने, तो डेडलाइन को क्या करना है, साकार करने के लिए जुट जाना है। पहली चीज, बोरिंग नहीं लगेगा। बोले ठीक है। अब बोले नींद का भी तो बताओ, नींद भी तो आ रही है। बिल्कुल आ रही है। आप लोगों के पास रफ नोटबुक होती है, तो रफ नोटबुक मेथड अप्लाई करना है। बोले सर ये रफ नोटबुक मेथड क्या होता है? अरे रफ कॉपी नहीं होती है क्या, जिसमें हम कुछ भी लिखते चले जाते हैं? हाँ, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि बेड पे लेट गए, किताब सुन रहे हैं, हा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी, अरे भाई साहब इसका तो ये होगा, चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय, इसका तो ये होगा। ऐसे नहीं होता है ना सर। रिवीजन करने का तरीका होता है, आप लोगों के पास मान लो आप लोगों ने आपने एक नोटबुक ले ली, रफ नोटबुक ले ली, ठीक है। रफ नोटबुक पे हम क्या करते हैं, रफली लिखते चले जाते हैं। तो रिवाइज करने का तरीका यही है कि जो आप पढ़ते चले जा रहे हैं, लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए, रफली लिखते चले जाइए। याद रखना, हाथ चलेंगे ना तो नींद नहीं आएगी। क्या? हाथ चलेंगे तो नींद नहीं आएगी। समझ में आ रही है? ब्लड सर्कुल अपन तो नर्सिंग कह रहे हैं यार, अपन को तो पता है ब्लड सर्कुलेशन गजब का चलता है भाई साहब। समझ में आई बात? तो रफ नोटबुक मेथड अपनाओगे तो नींद नहीं आएगी सर, नींद नहीं आएगी। याद रखना, जो जो आप लोगों के सामने समस्या आ रही है सबका जवाब दे दिया है। दूसरा ये बता दिया है कि रिवीजन करना कैसे है, शॉर्ट टर्म रिवीजन और लॉन्ग टर्म रिवीजन। और ये टेक्निक अगर आपने अपनाई तो आगामी कोई सी भी एग्जाम हो, अगर उसके गर्दे नहीं उड़ा दो आप तो कहना। बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है, हमें यही चीजें करनी होती है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया है आप लोगों को, एग्जाम्पल भी बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि 10-10 मिनट अगर डेली पढ़ ले तो फिर हमें 7 दिन 2-2 3-3 घंटे भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना है, एक्टिव रिकॉल करना है। लॉन्ग टर्म के अंदर हमें थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, एग्जाम टाइम पे रिवाइज करना होता है। तो हमें अंडरलाइन जो टॉपिक किए हैं आपने, जो डेली पढ़ रहे हैं आप 10-10 मिनट, उसको एक बार ढंग से पढ़ लिया, अंडरलाइन टॉपिक, अच्छा ये ठीक है। दूसरा सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज हमें देखना ही होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए। सर पीवाईक्यूज के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। दूसरा, जो बोरिंग जो सब्जेक्ट लगता है, बोले सर हमें तो यार ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, तो डेडलाइन बना लो उसके लिए। बोले डेडलाइन है कि 2 घंटे में मेरे को ये कंप्लीट करना है। जैसे मैं आप लोगों को मेरी बात बता दूं, जब मैंने तैयारी करी थी तो मैं सीएचएन के अंतर्गत, जैसे सीएचएन के अंतर्गत मैं क्या करता था कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा और 4 घंटे में सीएचएन के पूरा रिवीजन करके छोड़ूंगा। कब? लॉन्ग टर्म रिवीजन में। जब एग्जाम है तो सीएचएन के गर्दे उड़ाना है 4 घंटे में, तो भाई साहब माइंड ऐसा शार्प काम करेगा। क्योंकि माइंड क्या कह रहा है इस समय, माइंड सोच रहा है कि अरे भाई इसने डेडलाइन ले ली, बोले इस पागल ने, तो बोले इसको तो पूरी करना ही पड़ेगा। हमारा माइंड हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही चलता है। सबको पता है माइंड को स्मोकिंग नहीं करनी है, पूपू नहीं करनी है? लेकिन हमारा शरीर क्या कहता है, अरे कर ले कोई नहीं, दुनिया ही कर रही है। गलत है सर, है? हाँ, इसलिए बहुत बार हमारा माइंड क्या कहता है कि बोले गुटखा खा ले, लेकिन हमारी बॉडी के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि नहीं है? बोले बिल्कुल है। तो आप सोचेंगे सर तो हमारा माइंड हमारा साथ क्यों नहीं देता, ये अगेंस्ट चलने का काम करता है। उसी प्रकार से माइंड कहेगा कि बोले अरे यार इसने डेडलाइन ले ली, पूरी करो रे, नहीं तो ये तो बिल्कुल मेरे गर्म कर देगा दिमाग को। तो उसी प्रकार से डेडलाइन लेनी है सर, 2 घंटे के अंदर टॉपिक क्लियर करना है। और क्या गजब के गर्दे उड़ा करके आओगे एग्जाम के अंतर्गत, अगर आप लोगों ने इस प्रकार से रिवीजन कर लिया तो। और उम्मीद करूंगा मैं कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा सर, लिटरली हेल्पफुल होगा, मजा आ जाएगा सर पढ़ाई करने में, ठीक है। और उम्मीद करूंगा अगर पसंद आया तो इसको शेयर करें आप अपने दोस्तों तक, और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट इसके अंतर्गत होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस अगेन, थैंक यू।